काश सोना बनाने की तरकीब हाथ आ जाए। ये बात कोई नई नहीं, बल्कि आज से तकरीबन 2300 साल पहले कीमियागरों ने पहली बार ये सोचा था कि शीशे और तांबे से खालिस सोना बनाया जा सकता है। तब से अब तक ऐसे बेशुमार तजुर्बात होते रहे, लेकिन कोई भी सोना ना बना सका। फिर इंसान ने इल्म हासिल किया एटमों और उनकी साख्त का। इसके बाद 3-4 बार साइंसदानों को सोना बनाने में जुज़वी कामयाबी मिली, लेकिन सोना बनाने के ये जदीद तरीके इतने महंगे और पेचीदा थे कि कभी आम ना हो सके। एक बार फिर दुनिया में लेबोरेटरी में सोना बनाने की कोशिश जारी है। वजह है सोने की बढ़ती हुई तलब और दुनिया में इसकी सोगड़ती हुई फराहमी। क्या लेबोरेटरी में बने हीरो की तरह जल्द ही लेबोरेटरी में बना सोना भी मार्केट में आ जाएगा और फिर ये कीमती धात सबके लिए काबिल रसाई हो जाएगी? अभी तो ये सब बस ख्वाब ही लगता है। फिलहाल बिलखसूस शादियों के मौसम से पहले तो पाकिस्तानियों को महंगा सोना ही खरीदना पड़ेगा। सोने की कीमतें हर रोज बढ़ती ही जा रही हैं। खदशा है कि ये इजाफा साल भर जारी रहेगा। लेकिन कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सोने का फायदा यह है कि ये सियासी तौर पर गैर जानिबदार है। सोना इतना फैसला कौन किरदार क्यों अदा कर रहा है? दुनिया भर की तरह जापान में भी छोटे और बड़े सरमायाकार सोना खरीद रहे हैं। अफराती ज़र के दौरान सोना नकदी से बेहतर कदर बरकरार रखता है। सोने की फ्राहमी महदूद है और मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल में सोना रखना तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर बेहतर है। सोने की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक इस शख्स से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बड़े बैनुल अक़वामी सरमायाकार अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी हुकूमती बॉन्ड्स पर बड़े पैमाने पर एतमाद खो रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर का ओहदा संभाला है, हमने हालिया महीनों में अमेरिकी पॉलिसियों में बहुत गैर मुतवक्को उतार चढ़ाव देखा है। लेकिन अमेरिका की तौसीई मालियाती पॉलिसी के बायस माली खतरात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसके अलावा मौजूदा खारजा पॉलिसी के मसाइल भी हैं। बुलंद कीमतें अब चीन में सोने के जेवरात के खरीदारों को रोक रही हैं। चीनी लोग शादियों के लिए जेवरात खरीदने के बजाय इन्हें किराए पर ले रहे हैं, जैसा कि रवायती तौर पर होता था। सोने से बने जेवरात की सनत में सबसे बड़े खरीदार चीन और भारत हैं, और हमने देखा है कि दरामदात जज़वी तौर पर रुक गई हैं, जो यकीनन सोने की बुलंद कीमतों की वजह से हुआ है। लेकिन हाल ही में हमने मामूली बहाली नोट की है, जैसा कि चीन की दरामदात में कुछ बेहतरी आई है, तो ऐसा लगता है कि सोने की बुलंद कीमतों को कुछ हद तक कबूल भी किया जाने लगा है। क्या हमें सोने की होशरुबा कीमतों का आदी हो जाना चाहिए? कुछ उभरती हुई मईशतों के मरकजी बैंक जैसे ब्राजील अपने सोने के ज़खायर में बड़े पैमाने पर इजाफा कर रहे हैं, जिससे सोना मजीद महंगा हो सकता है। बहुत से ममालिक अमरीकी डॉलर की कदर में कमी से बहुत मुतासिर होते हैं, जैसा कि ब्राजील के साथ देखा गया। उभरती हुई मईशतें अपनी करेंसी को मुस्तहकम करने के लिए सोने के ज़खायर में बड़े पैमाने पर इजाफा करना चाहती हैं, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी डॉलर में उतार चढ़ाव हो रहा हो। ये एक उनसुर है। इसके साथ ही ये ममालिक अमरीकी डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं, या कम से कम ये चाहते हैं कि वो मुतासिर न हो। और ट्रंप सोने की कीमत में मजीद इजाफा कर सकते हैं। ये खतरा है कि मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर उलट पलट हो जाए। फिलहाल अमरीकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, लेकिन वहाँ सियासी पेशरफ्त पर मुनहसर है, जैसा अमरीकी फेडरल रिजर्व को खतरा लाहक होना। इस सूरत में ये निज़ाम भी गिर सकता है, और ऐसे बहरान में मैं तसव्वुर कर सकती हूँ कि सोना मजीद महंगा हो जाएगा। हालात कुछ भी हों, लगता ऐसा ही है कि सोना मुस्तकबिल में भी महंगा ही रहेगा। कीमत कम करने वाले अवामिल के कोई आसार नहीं। मिसाल के तौर पर बढ़ती हुई शरह सूद हुकूमती बॉन्ड्स को दोबारा सोने से ज्यादा पुरकशिश बना देगी, जबकि जुग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी अहम अंसर हो सकता है। इस तरह की बर्क रफ्तार महंगाई के बाद सोने की कीमत में आर्जी कमी हमेशा मुमकिन है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं मुस्बत अवामिल वाज़े तौर पर
منفی عوامل پر غالب ہیں۔ سونا اس وقت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھے گی۔ کیا سونے کی قیمت دوبارہ کم ہو جائے گی؟ بڑا سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوگا؟ طویل المدتی بنیادوں پر سونے کی قیمت بلند سطح پر ہی رہنے والی ہے۔ کان کنی کے قابل سونے کے ذخائر کے بارے میں پیش گوئی ہے کہ وہ سن 2050 میں ختم ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ اس قیمتی دھات کی فراہمی بڑھنے کے بجائے مزید سکڑ جائے گی۔